नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापर्व की जो भारतीय संस्कृति में सूर्य उपासना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, छठ पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा एक प्राचीन त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में और नेपाल के कोसी, लुम्बिनी और मधेश प्रांतों में मनाया जाता है। नेपाल और भारत के प्रवासी भी इसे दुनिया के अन्य हिस्सों में मनाते हैं, खासकर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में। छठ पूजा के दौरान सूर्य देवता को पृथ्वी पर जीवन देने के लिए धन्यवाद दिया जाता है और उनसे विशेष इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना की जाती है। छठी मैया, जो प्रकृति के छठे रूप में मानी जाती है और सूर्य की बहन है, छठ में उनकी भी पूजा की जाती है। ये दीपावली के 6 दिन बाद कार्तिक महीने के छठे दिन मनाई जाती है। छठ पूजा में 4 दिन की अवधि में कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते हैं, जैसे पवित्र स्नान, उपवास, जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देना और प्रसाद अर्पण करना। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित होती है क्योंकि ये माना जाता है कि सूर्य सभी जीवों के लिए जीवन का आधार है। इसके साथ ही छठी मैया की पूजा भी की जाती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार छठी मैया बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं अपने परिवार और बच्चों की भलाई के लिए प्रार्थना करती है। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा के अनुष्ठान और परंपराएं। तो छठ पूजा 4 दिन के लिए मनाया जाता है, जिसमें से सबसे पहला दिन नहाय खाए। इस दिन व्रती अर्थात जो व्रत करती है वो पवित्र स्नान करते हैं और घर को साफ करते हैं। व्रती लौकी और चने की दाल के साथ अरवा चावल बनाकर देवी को भोग लगाते हैं और ये भोजन अंतिम होता है जिसे वो छठ पूजा के दौरान खाते हैं। दूसरा, खरना। इस दिन व्रती निर्जल उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर और रोटी का भोग लगाते हैं। इसे रसिया रोटी भी कहा जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। इस दिन व्रती नदी या तालाब के किनारे सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को अर्घ देती है। अर्घ के समय गंगा जल चढ़ाया जाता है और छठी मैया की पूजा की जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ। इस दिन व्रती सूर्योदय के समय फिर से अर्घ चढ़ाती है और छठी मैया से अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा और सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। पूजा के बाद व्रती प्रसाद के रूप में थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर व्रत तोड़ती है। तो चलिए अब जानते हैं छठ पूजा का इतिहास, ये कैसे शुरू हुआ। इसके रिलेटेड बहुत सारे किंवदंतियां हैं, जिसमें से पहला माता अदिति और ऋषि कश्यप से रिलेटेड है। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत माता अदिति और ऋषि कश्यप से मानी जाती है, जिन्होंने सूर्य को जन्म दिया। इसलिए सूर्य को आदित्य कहा जाता है और छठ पूजा को सूर्य के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी किंवदंती सीता से जुड़ी हुई है। एक अन्य कथा के अनुसार जब राम और सीता अयोध्या लौटे तो दीपावली मनाई गई और उसके छठे दिन सीता ने सूर्य षष्ठी व्रत रखा। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें लव और कुश की प्राप्ति हुई। इसलिए छठ पूजा का रामायण और सीता से भी जोड़ा जाता है। तीसरी किंवदंती राजा प्रियव्रत से है। राजा प्रियव्रत जो संतानहीन थे, उन्होंने ऋषि कश्यप के निर्देश पर यज्ञ किया। यज्ञ के बाद उनकी पत्नी ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। छठी मैया ने आकाश से प्रकट होकर मृत बच्चे को जीवन दान दिया, जिससे राजा ने छठी मैया की पूजा शुरू की। इस घटना के बाद से छठ पूजा को संतान प्राप्ति और उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाने लगा। चौथी कहानी है कर्ण और कुंती की। महाभारत के अनुसार जो सूर्य के पुत्र थे, उनको छठ पूजा से जोड़ा जाता है। कुंती ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए ये पूजा की थी। इसके अलावा द्रौपदी ने भी अपने पतियों की जीत के लिए छठ पूजा की थी। छठ पूजा को पर्यावरणविदों द्वारा सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल त्योहारों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक और
पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के सिद्धांतों पर आधारित है। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य की आराधना और परिवार की भलाई के लिए मनाई जाती है और ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी छठ पूजा के रिलेटेड जानकारी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।